चैप्टर 21 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा 2001 जसरा बिन्त दजाजा कहती हैं कि मैंने अबू ज़र को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत बयान करते सुना। इसमें इस बात की दलील है कि किसी सूरत का बाज़ हिस्सा एक रकत में पढ़ लिया जाए तो इसमें कुछ हरज नहीं, और उसमें भी कुछ हरज नहीं कि पूरी सूरत एक रकत में पढ़ ली जाए, जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मज़कूर हुई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुल क़याम की तरग़ीब में रिवायत आई हैं। अबुलालिया ने जो रिवायत ज़िक्र की है ये तुल क़याम के मुनाफी है। अफजल तरीन नमाज लंबे क़याम वाली है और ये इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक क़रात को कई सौरतें पढ़कर तवील ना किया जाए। ये तमाम इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद राग का कौल है, और बिन उम्र से भी इस रिवायत के ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद है जो हम फ़सल अल में नक़ल कर आए। जुमा बैन अल-सूरतीन की रिवायत ये हैं। हासिल रिवायत, इन रिवायत से एक रकत में सूरत के बाज़ हिस्सा का पढ़ना साबित हो गया, और ये बात पहले रिवायत से साबित की जा चुकी कि एक रकत में कई सौरतों के पढ़ने में हरज नहीं है, और इनके अलावा आपका ये इरशाद गरामी मारूफ़ है कि अफ़ज़ल अलसलात तख़रीज अलसलात तुल अल-क़याम मुस्लिम फ़ी अलसलात 164-165। इस रिवायत ने भी अबुलालिया वाली रिवायत की साफ साफ नफ़ी कर दी, क्योंकि इस इरशाद का मतलब यही है कि अफ़ज़ल नमाज तवील क़रात वाली है, और तवील क़रात तो कई सौरतों को जुमा करने से ही मुमकिन है। यही हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद राग का कौल है। फ़रीक़ सानी की तायद में मज़ीद रिवायत अबुलालिया वग़ैरह वाली रिवायत के ख़िलाफ़ हज़रत इब्न उम्र तमीमदारी से रिवायत वारिद हैं जो हम दर्ज कर रहे हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा 2002 नाफा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र 2 सौरतों को एक रकत में जुमा फरमाते और वो नमाज भी मग़रिब की होती। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसलात 369। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा 2003 नाफा ने इब्न उम्र से नक़ल किया कि वो एक रकत में 2 या 3 सौरतें पढ़ते थे। तख़रीज इब्न अबी शैबा 323। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा 2004 नाफा ने हज़रत इब्न उम्र से उसी तरह रिवायत नक़ल की और ये इजाफ़ा ज़िक्र किया कि तवील सूरत को फ़राइज़ की 2 रुकतों में तक़सीम फरमा लेते, और ऐसी रिवायत हज़रत उम्र और दीगर सहाबा से भी आई हैं। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसलात 369। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा 2005 अब्दाल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हमें हज़रत उम्र ने मक्का मुकर्रमा में फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, चुनचे आपने पहली रकत में सूरत यूसुफ़ पढ़ ली जो इस आयत तक थी। वाबीज़तना मन अलहज़न फ़हू कज़ीम यूसुफ़ 84 फिर रुकू किया। तख़रीज मुसन्निफ़ अबी शैबा फ़ी अलसलात 353-354। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा 2006 इमरू बिन मैमून कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्र बिन ख़िताब के साथ हज किया, आपने मग़रिब की पहली रकत में अलम तरकी फ़लफ़ील और ईलाफ़ पढ़ी। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसलात 358। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा 2007 अब्दाल रहमान बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह के साथ इशा की नमाज अदा की, आपने सूरत इन्फ़ाल शुरू की और नमा अलमूली वाओ नमा अलनसीर अलनफ़ाल 40 आखिर तक पढ़ी, फिर रुकू किया। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसलात 359। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा 2008 इब्न सैरीन नक़ल करते हैं कि तमीमदारी तमाम रात कुरान मजीद पढ़ते और एक रकत में सारा कुरान पढ़ते। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसलात 2502। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा 2009 मुसर्रुख कहते हैं कि मुझे एक मक्की ने कहा, ये जगह तुम्हारे भाई तमीमदारी की है। मैंने उनको देखा कि एक रात सुबह तक क़याम किया, या करीब था कि सुबह हो जाती, वो एक ही आयत पढ़ते, इस पर रुकू और सजदा करते और रोते।
वो आयत ये थी हसब अलजीन इजतरहु अलसियात अलजासिया 21। तखरीज मुसन्निफ इब्न नबी शैबा फ़ी अलसात 2477। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा 2010 इसहाक़ बिन सईद ने सईद से इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कि इब्न ज़ुबैर ने एक रकत में कुरान मजीद पढ़ा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2011। तर्जुमा 2011 हमाद ने सईद बिन जबीर से नकल किया कि इन्होंने बीतल्लाह में एक रकत में कुरान मजीद पढ़ा। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 2148। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रकत में किया कई सौरतों का जुमा करना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2012। तर्जुमा 2012 मगीरा ने इब्राहीम के मुताल्लिक़ नकल किया कि इन्होंने मग़रिब की नमाज में हमारी इमामत कराई तो एक रकत में सूरत अल-फ़ील और ईलाफ़ पढ़ी। यही मुतवातिर रिवायत जो हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल और कसीर सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन से नकल किया और इन्होंने इस पर अमल किया और ताबईन ने अपनाया, यह क़ियास व नज़र का तकाज़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि फ़ातिहा अल-किताब और इसके अलावा कोई सूरत एक रकत में पढ़ी जाती है और इसमें किसी के हम भी हरज नहीं और वो फ़ातिहा अल-किताब की वजह से लाजिम नहीं हुई क्योंकि ये तो हर रकत की सूरत है। बस इस पर क़ियास का तकाज़ा यह है कि दीगर सूरतों का यही हुक्म हो। हर सूरत के लिए एक रकत का होना वाजिब ना हो बल्कि एक रकत में कई सूरतें पढ़ी जा सकें। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का मसलक है। हासिल रिवायात, मुतवातिर रिवायात और सहाबा व ताबईन की अक्सरियत के अमल से ये बात साबित हो गई कि दो सूरतों का एक रकत में जुमा करना जायज़ है, इसमें कोई कराहत नहीं। नज़र तहावी रा अगर गौर करें तो अक़ली तकाज़ा भी उसी की तायद करता है। हम सूरत फ़ातिहा और एक सूरत इसके साथ एक रकत में मिलाते हैं और इसमें ज़र्रा भर हरज नहीं समझते और ना फ़ातिहा अल-किताब से ये लाजिम आता है क्योंकि ये एक सूरत है तो उसके लिए एक रकत ज़रूरी है। उसी तरह बाकी सूरतों के लिए भी लाजिम नहीं कि हर सूरत के लिए एक रकत हो। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का यही मज़हब है। नोट इस बाब में दलाइल की तरतीब अजीब है कि दो सूरतों का एक रकत में पढ़ने का सबूत पेश करते हुए दो ज़िमनी मसले की सूरत का बाज़ हिस्सा पढ़ने से भी नमाज में फ़र्क ना पड़ेगा और एक रकत में पूरा कुरान मजीद पढ़ने में भी कोई हरज ना होगा। इन मसाइल की रिवायत आसार सहाबा व ताबईन से वाज़ेह किया और आखिर में नज़री दलील भी पेश की। दरअसल जब पूरे कुरान मजीद के एक रकत में पढ़ने का सबूत मिल गया जो कि 114 सूरतें हैं तो दो सूरतों के जुमा करने में क्या कबाहत रही। फ़तदबर मा अजब फ़करा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हज़रात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2013। तर्जुमा 2013 जबीर बिन नफ़ीर हज़रमी ने अबू ज़र से बयान किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा और हमें क़याम लेल कराया यहाँ तक कि जब 30वीं रात आई तो आपने निकल कर हमें नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि रात का सुलुस गुजर गया। फिर हमें अगले रोज़ 24वीं को नमाज ना पढ़ाई यहाँ तक कि 25 की रात निकल कर नमाज़ पढ़ाई यहाँ तक कि रात का एक हिस्सा गुजर गया। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप हमें नफल नमाज पढ़ाते। आपने फरमाया जब लोग इमाम के साथ नमाज पढ़कर लुटते हैं तो उनके लिए इस रात का क़याम लिख दिया जाता है। फिर 26 की रात आपने हमें नमाज ना पढ़ाई। जब 27वीं की रात आई आप खुद घर वालों समेत निकले, आपने हमें नमाज पढ़ाई यहाँ तक कि हमें ख़तरा हो गया कि सहरी फौत हो जाएगी। अबू ज़र ने फलाह का मानी सहरी बतलाया है। बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि रमज़ान की रात मस्जिद में क़याम निस्बत घरों में क़याम के अफजल है। उनका इस्तिदलाल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से है कि जो शख्स मस्जिद में क़याम करके लूटा तो उसे बक़िया रात के क़याम का सवाब मिलता है। मगर दूसरी जमात ने इससे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि घर में क़याम रमज़ान मस्जिद में पढ़ने से अफजल है। फ़रीक़ाल की ये दलील को जो शख्स इमाम के साथ क़याम करके लूटा तो उसको बक़िया रात के क़याम का सवाब मिलता है। इसके कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने में कलाम नहीं, मगर आपका ये इरशाद भी तो है फ़रसलू तलमर फ़ी बेयतिही इल्ला अल-मक्तबूबा, नफल नमाज घर में अफजल है अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज। ये हज़रत ज़ैद बिन साबित की रिवायत में है। ये उस वक्त की बात है जब आपने उनके साथ रमज़ानुल मुबारक की रात में किया और उनकी चाहत ये थी कि आप और भी नमाज पढ़ाएं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। आपने तो उनको बतलाया कि उनका घर नमाज पढ़ना उनके मस्जिद में नमाज से अफजल है, तो ये नमाज इस लायक है कि इसे घर में अदा किया जाए।
ان دونوں کو تضاد سے محفوظ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ روایت ابو ذر سے امام کے ساتھ قیام سے بقیہ رات کے قیام کا ثواب ملنا ثابت ہوا اور زید بن ثابت کی روایت سے گھر میں پڑھنے کا افضلیت ثابت ہوئی۔ اللغات السادسہ سے 24 رمضان السابعہ 23 رمضان الخامسہ سے 25 رمضان الفلاح سحری۔ تخریج ابو داؤد فی رمضان باب 1 نمبر 1375، ترمذی فی الصوم باب 81 نمبر 806، نسائی فی الساؤ باب 103، قیام لیل باب 4، ابن ماجہ فی القامہ باب 173 نمبر 1327، مسند احمد پنچ 159۔ حاصل روایات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں تراویح پڑھائی، ہی معلوم ہوا کہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے اور اس سے قیام لیل کا ثواب بھی مفت میں مل جاتا ہے۔ موقف ثانی، رمضان میں تراویح گھر میں افضل ہے، دلیل ملاحظہ ہو۔ خلاصہ الزام، تراویح کی رکعت کی تعداد کتنی ہے اور تراویح مسجد میں افضل یا تنہا گھر میں؟ نمبر 1 اہل ظہر 8 رکعت، نمبر 2 ائمہ اربعہ اور جمہور 20 رکعت تراویح مانتے ہیں، تراویح مسجد میں افضل ہے، یہ امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ امام مالک ابراہیم نخعی گھر میں افضل مانتے ہیں۔ تراویح کی تعداد کے متعلق صرف حضرت ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرین رکعہ والوتر الحدیث۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ سواد 394 جیم 2۔ موقف اول، تراویح مسجد میں باجماعت افضل ہے، دلیل یہ ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب تراویح گھر میں یا مسجد میں۔ یہ حضرات جن سے ہم نے یہ آثار روایت کیے یہ سب ماہ رمضان میں علیحدہ نماز کو امام کی نماز سے افضل قرار دیتے تھے اور یہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2014۔ ترجمہ 2014 بشر بن سعید نے حضرت زید بن ثابت سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسجد میں چٹائی کا حجرہ بنایا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں نماز ادا کی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے آپ کی آواز کو گم پایا، انہوں نے خیال کیا کہ آپ سو گئے ہیں، بعض لوگ کھنگارنے لگے تاکہ آپ آواز سن کر نکل آئیں، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری طرف سے جو طرز عمل تھا وہ سامنے رہا، یہاں تک کہ مجھے قیام لیل کے فرض ہونے کا خطرہ ہوا، اگر وہ تم پر فرض ہو جاتا تو تم نہ کرتے۔ اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، بے شک فرض نماز کے علاوہ آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے۔ تخریج بخاری فی الاذان باب 81، والالباس باب 43، الادب باب 75، مسلم فی انصافرین نمبر 213، ابو داؤد فی الوتر باب 11 نمبر 1044، نسائی فی القبلہ باب 13، مسند احمد پنچ 187۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب تراویح گھر میں یا مسجد میں۔ یہ حضرات جن سے ہم نے یہ آثار روایت کیے یہ سب ماہ رمضان میں علیحدہ نماز کو امام کی نماز سے افضل قرار دیتے تھے اور یہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2015۔ ترجمہ 2015 بشر بن سعید نے زید بن ثابت سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز اپنے گھر میں میری اس مسجد میں نماز سے افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔ تخریج روایت نمبر 2014۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب تراویح گھر میں یا مسجد میں۔ یہ حضرات جن سے ہم نے یہ آثار روایت کیے یہ سب ماہ رمضان میں علیحدہ نماز کو امام کی نماز سے افضل قرار دیتے تھے اور یہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2016۔ ترجمہ 2016 بشیر بن سعید نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی فرض نماز کے علاوہ افضل ترین نماز گھر میں ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ثابت ہے جس کو ہم باب التطوفی المساجد میں ذکر کر آئے ہیں۔ ان آثار کے معانی کی تصحیح کا تقاضا یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام سے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثابت ہے۔ ذیل میں ملاحظہ ہو۔ تخریج 2014 کی تخریج ملاحظہ ہو۔ حاصل روایات خیر سلوت المر فی بیتا اللہ المکتوبہ ثابت کر رہا ہے کہ افضل نفل نماز گھر میں ہے اور وہ اکیلے پڑھی جائے گی۔ آپ نے ان کو اپنے عمل سے سمجھایا کہ میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور زید بن ثابت والی روایت بتلا رہی ہے کہ جو آپ نے گھر میں کیا وہ اس سے افضل ہے جو مسجد میں کیا، پس گھر میں نفل نماز کا ثواب زیادہ ہونا ثابت ہوا۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب تراویح گھر میں یا مسجد میں۔ یہ حضرات جن سے ہم نے یہ آثار روایت کیے یہ سب ماہ رمضان میں علیحدہ نماز کو امام کی نماز سے افضل قرار دیتے تھے اور یہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2017۔ ترجمہ 2017 نافع نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا کہ ابن عمر رمضان میں امام کے پیچھے رمضان میں قیام نہ کرتے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2396۔ تحاوی
किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2018। तर्जुमा 2018। मुजाहिद बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उमर से कहा कि मैं रमज़ान इमाम के पीछे पढ़ूं। तो इन्होंने पूछा किया तो कुरान पढ़ सकता, यानी कुरान याद है? इसने कहा जी हूँ। फरमाया फिर अपने घर में पढ़ो। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 2397। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2019। तर्जुमा 2019। अब्बू हमज़ा और मगीरा दोनों ने इब्राहीम के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो कहते थे अगर मुझे 2 ही सूरतें याद होती तो मैं इनको धराता रहता और ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं इमाम के पीछे रमज़ान में क़याम करूँ। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा 2397। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा 2020। मगीरा ने इब्राहीम के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि तहज्जुद गुज़ार मस्जिद की एक जानिब नमाज पढ़ते और इमाम रमज़ान में लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता था। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा 2021। मगीरा ने इब्राहीम से नक़ल किया कि लोग रमज़ान में नमाज पढ़ रहे होते थे और उनकी इमामत ख़ास आदमी करा रहा होता था। इधर बाज़ लोग मस्जिद में अकेले नमाज पढ़ रहे होते थे। शोबा कहते हैं कि मैंने इसहाक़ बिन सैयद से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो कहने लगे इमाम हमें यहाँ इमामत कराता और हमारी एक सफ़ होती जिसको क़रा की सफ़ कहा जाता, बस हम अकेले नमाज पढ़ते जबकि इमाम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता था। तखरीज इब्न अबी शैबा 2196। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा 2022। अब्बू हमज़ा ने इब्राहीम से नक़ल किया अगर मुझे एक सूरत आती होती तो मैं उसी को धराता और एक सूरत बार बार पढ़ना मुझे इमाम के पीछे रमज़ान में नमाज पढ़ने से ज़्यादा पसंद है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा 2023। अबुल असूद नेहरू के मुताल्लिक़ बयान किया कि वो लोगों के साथ रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज पढ़ते फिर अपने घर लौट आते और लोगों के साथ क़याम ना करते। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा 2024। अब्बू बशर कहते हैं कि सईद बिन जबीर रमज़ान में मस्जिद में अकेले नमाज पढ़ते जबकि इमाम लोगों को उसमें नमाज पढ़ा रहा था। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा 2025। उबैदुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने कासिम, सालिम, नाफा को देखा कि वो रमज़ान में मस्जिद से वापस लौट रहे हैं और वो लोगों के साथ क़याम रमज़ान ना करते थे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तरावी घर में या मस्जिद में। ये हजरात जिनसे हमने ये आसार रिवायत किए ये सब माह रमज़ान में अलहदा नमाज को इमाम की नमाज से अफजल करार देते थे और ये सवाब है। हदीस नंबर 2026। तर्जुमा 2026। अशद बिन सलीम कहते हैं कि मैं मक्का आया और ये रमज़ान उल मुबारक के दिन थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत का ज़माना था। मस्जिद में इमाम लोगों को नमाज पढ़ा रहा था और कुछ लोग अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। हासिल रिवायात आसार से ये बात वाज़ेह हुई कि रमज़ान में इमाम के साथ नमाज पढ़ने की बजाय अकेले घर में नमाज पढ़ना अफजल है और यही दुरुस्त है। नतीजा आइमा अरबिया जमहूर सहाबा व ताबईन का मसलक यही है कि रमज़ान में तरावी मस्जिद में पढ़ना अफजल है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने ज़माने में मस्जिद में अलग जमातों में पढ़ने वाले सहाबा व ताबईन को अबी बिन कब और तमीम दारी के पीछे जुमा कर दी था।
नोट: इस बाब में इमाम तहावी राग का खुद अपना रुझान फरीक सानी की तरफ है, इसलिए उनके दलाइल खूब ज़ोरदार अंदाज से पेश किए। अगरचे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि लोगों की अक्सरियत रमज़ान में इमाम के पीछे ही क़याम रमज़ान करती थी। बाज़ अफराद का ये तर्ज अमल था जो इन्होंने नकल किया। जमहूर का मसलक और ताबिवाओ सहाबा की अक्सरियत वो मस्जिद ही में क़याम रमज़ान करते थे। आइमा के एहतिराम के तौर पर असमा गरामी ज़िक्र करने के बग़ैर इस बाब में मुसालक का तज़किरा किया, ये बाब भी नज़र से खाली है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2027। तर्जुमा 2027। खारिजा बिन ज़ैद ने अपने वालिद ज़ैद बिन साबित से नकल किया, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत नजम सुनाई, पस हम में से किसी एक ने भी सजदा नहीं किया। तखरीज बुखारी फ़ी सजूद कुरान बाब 6, मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 106। ये जलील अलक़दर सहाबा किराम हैं जो सजदा तिलावत को वाजिब करार नहीं देते। हमारे नज़दीक क़ियास उसी बात का मुतक़ाज़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस बात में सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जब मुसाफिर आयत सजदा तिलावत कर ले और वो सवारी पर हो तो वो इशारा कर ले। इस पर ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन पर उतर कर सजदा करे, और ये फ़सल नफ़ल में है, फ़र्ज़ में नहीं। इसलिए फ़र्ज़ नमाज तो बालातफ़ाक़ ज़मीन पर अदा होती है और नफ़ल तो सवारी की हालत में कैफ़मा तफ़क़ अदा हो जाए। हमारे आइमा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद राग के हम सजदा तिलावत वाजिब है। हमने जो बयान किया इससे ये बात साबित हो गई कि हज़रत अबी की पेश करदा रिवायत में इस बात पर कोई दिलालत नहीं कि मफसलात में सजदा नहीं है, क्योंकि उनके सजदा से मुताल्लिक़ कुलामीन में कई एहतिमालात हैं जो हम फ़सल अल में ज़िक्र कर चुके। उनमें से एक के मुताबिक मानी होगा जिसको हमने हज़रत उम्र सलमान इब्न अल-ज़बीर से बयान किया है, और ये भी मुमकिन है कि मुफस्सल के अलावा सजदात को भी उन वजूह से छोड़ा हो। दूसरी बात यह है कि हज़रत अबी ने जो राय इख्तियार की है उसके ख़िलाफ़ सहाबा किराम की एक जमात के अक़वाल मौजूद हैं जो दर्ज झैल हैं। सजदा तिलावत में 3 इख्तिलाफ़ हैं। इख्तिलाफ़ अव्वल, सुन्नत है या वाजिब। हज़रत उम्र इब्न उम्र इमाम मालिक व शाफ़ई व अहमद राग के हम सुन्नत है, अबू हनीफ़ा राग के हम वाजिब है। इख्तिलाफ़ दोवम, कल कुरान में कितने सजदे हैं। इमाम अहमद के हम 15, इमाम मालिक के हम 11, इमाम अबू हनीफ़ा व शाफ़ई के हम 14 हैं। अलबत्ता अबू हनीफ़ा हज में एक सजदा और एक स्वाद में मानते हैं, इमाम शाफ़ई दोनों हज में मानते हैं। इख्तिलाफ़ सोम, मकसूद बाब यही मसला है। इमाम मालिक वाओ हुस्न बसरी रा मफसलात में सजदा के कायल नहीं, इसीलिए नजम इंशिकाक अलक में सजदा नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा व शाफ़ई वाओ अहमद रा मफसलात में सजदा को लाजिम करार देते हैं। इख्तिलाफ़ सोम में मौक़फ़ फ़रीक़ अल मफसलात में सजदा नहीं है, दलील मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2028। तर्जुमा 2028। हैवा बिन शरी से खबर दी कि अब्बू सखरा ने बतलाया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज 146। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2029। तर्जुमा 2029। अब्बू बकरा कहते हैं हमें रूह ने, और वो इब्न अबी ज़िब से बयान करते हैं। तखरीज अब्बू दाऊद 199, तिरमिज़ी 127। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2030। तर्जुमा 2030। अता बिन यासार ने ज़ैद बिन साबित से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी राग कहते हैं कि बाज़ उलमा ने गुज़श्ता आसार की पैरवी करते हुए कहा कि सूरत नजम में सजदा नहीं है, मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इसमें सजदा लाजिम है, और रिवायत बाला में सूरत नजम में सजदा के न होने की कोई दलील नहीं है। इसमें कई इहतिमालात हैं। 1. आपने इस वक्त सजदा वुदू की हालत न होने की वजह से तर्क किया हो। 2. वो ऐसा वक्त हो जिसमें सजदा जायज़ ना हो। 3. इसलिए छोड़ दिया कि आपके हम सजदा का उस वक्त ये हो कि जो चाहे इसको कर ले और जो चाहे छोड़ दे। 4. ये भी इहतिमाल है कि इसमें सजदा इसलिए तर्क किया कि इसमें सजदा नहीं। जब सजदा के तर्क में ये तमाम इहतिमालात जारी हैं, और ये रिवायत दूसरी रिवायत से औली इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसमें ऐसी दिलालत ना हो जो उसे दूसरी से राजा बना दे। लेकिन इसके लिए उन अहादीस को देखना और तलाश करना होगा जो इसमें सजदा के होने ना होने पर दिलालत करें। रिवायत झैल पर नज़र डालें। तखरीज नसाई 152, मुस्लिम 1215 नहव। हासिल रिवायत, इन रिवायत से मालूम होता है कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने सजदा नहीं किया तो सूरत नजम में सजदा नहीं किया, और तमाम मफसलात का हुक्म यकसा है। जवाब दलील बाला, इस रिवायत में उनके मौक़िफ़ की हमारे नज़दीक कोई दलील नहीं। इसकी वजह यह है कि दलील में इहतिमालात हैं।
احتمال نمبر 1، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ آپ وضو کی حالت میں نہ ہوں، پس سجدہ نہیں کیا۔ احتمال نمبر 2، اس لیے چھوڑا کہ وہ ایسا وقت تھا جس میں سجدہ درست نہیں۔ احتمال نمبر 3، اس لیے چھوڑا کہ سجدہ تلاوت کا حکم آپ کے ہم یہ ہو کہ جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے چھوڑ دے۔ احتمال نمبر 4، آپ نے اس لیے چھوڑا ہو کہ اس صورت میں سجدہ نہیں۔ جب اس روایت میں یہ چاروں احتمال یکساں طور پر ثابت ہو رہے ہیں تو کسی ایک احتمال کو ترجیح دینے کے لیے دلیل راجع کی ضرورت ہے۔ تعین احتمال کے لیے دلیل کی تلاش۔ ہم نے ایک احتمال کے متعین کرنے کے لیے دلیل کی تلاش کی تو ایسی روایات مل گئیں جو سورۃ النجم میں سجدہ کو ثابت کرتی ہیں، چنانچہ ملاحظہ ہو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2031۔ ترجمہ 2031۔ اسود نے عبداللہ سے بیان کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، اور جتنے لوگ موجود تھے سب نے سجدہ کیا، پس ایک بوڑھا رہ گیا جس نے مٹی کی ایک مٹھی لے کر اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بعد میں کفر کی حالت میں قتل ہوتے دیکھا۔ تخریج بخاری فی سجود القرآن باب 1، مسلم فی المساجد نمبر 105۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2032۔ ترجمہ 2032۔ نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان اور کافر بھی سجدہ میں پڑ گئے، یہاں تک کہ آدمیوں نے ایک دوسرے پر سجدہ کیا اور ایک آدمی نے اس چیز پر سجدہ کیا جو اس نے چہرے کی طرف اپنے ہاتھ سے بلند کی۔ تخریج بخاری فی سجود القرآن باب 12، مسلم فی المساجد نمبر 103، طبرانی فی المعجم الکبیر 12365۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2033۔ ترجمہ 2033۔ محمد بن عبد الرحمن بن صوبان نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ سب نے سجدہ کیا مگر دو آدمیوں نے شہرت کی خاطر سجدہ نہ کیا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2:8۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2034۔ ترجمہ 2034۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی، پس آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ جو جن و انس اور درخت موجود تھے سب نے سجدہ کیا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ 2:7-8۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2035۔ ترجمہ 2035۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ انہوں نے سورۃ نجم کے اختتام پر سجدہ کیا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نجم میں سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں سجدہ نہ کرتا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ 2:7۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2036۔ ترجمہ 2036۔ سعید بن بلال نے اس سے بیان جنہوں نے ان کو بتلایا کہ حضرت ابو الدرداء نے کہا میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے جن میں ایک سورۃ نجم والا ہے۔ تخریج ترمذی فی ابواب الوتر باب 47، 568 569۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2037۔ ترجمہ 2037۔ اکرمہ بن خالد نے مطلب بن وداع سے بیان کیا کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مکہ میں سورۃ نجم پڑھی اور سجدہ کیا، پس میں نے آپ کے ساتھ سجدہ نہ کیا کیونکہ میں اسلام پر نہ تھا، اب ہرگز میں اس کو نہ چھوڑوں گا۔ ان روایات سے اس میں سجدہ کا وجود ثابت ہوا۔ فصل علمی جو روایات مذکور ہیں وہ سجدہ ہونے کے منافی نہیں ہیں، پس یہ بہتر ہے اس لیے کہ جو سجدے کا موقع نہ ہو وہاں سجدہ جائز نہیں، اور یہ تو ممکن ہے کہ عرضہ کی وجہ سے کسی سجدہ کو چھوڑ دیا جائے، وہ عوارض جن کا تذکرہ ہم فصل اول میں کر چکے۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو اس میں بھی تو اس میں سجدہ نہ ہونے کی دلالت موجود ہے۔ روایت درج ذیل ہے۔ تخریج نسائی فی الافتتاح باب 49، مسند احمد 3420، مصنف عبدالرزاق 5881، بہیقی فی السنن الکبری 2314۔ سوال، سورۃ النجم کے متعلق سجدہ نہ ہونے کی دلالت واضح موجود ہے، یہ روایت ملاحظہ ہو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے،
हदीस नंबर 2038। तर्जुमा 2038। अता बिन यासार कहते हैं कि मैंने अबी बिन कब से पूछा किया मफसलात में सजदा है, इन्होंने फरमाया नहीं। मोतरस कहते हैं ये लो अबी बिन कब हैं जिन पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुरान मजीद पढ़ा। अगर मुफस्सल में सजदा होता तो वो इस सजदा को ज़रूर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा से जान लेते। इमाम तहावी फरमाते हैं हमारे हम मोतरस के लिए इसमें कोई दलील नहीं, क्योंकि ये मुमकिन है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता इबारत मज़कूरा में किसी की बिना पर सजदा को तर्क फरमाया हो। सहाबा किराम की एक जमात कहती है कि सजदा तिलावत वाजिब नहीं, और अगर तिलावत करने वाला भी ना करे तो तब भी इसको कुछ नुकसान नहीं। रिवायत ज़ैल में हैं। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 2-6। ये अबी बिन कब हैं जिन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा और आपको सुनाया है। अगर नजम में सजदा होता तो इब्न अबी कब मफसलात में सजदा का चंदा इनकार ना करते। अलजवाब नंबर 1। इस इश्काल की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पढ़ाते या सुनते वक्त गुज़श्ता इहतिमालात में से किसी एक की वजह से सजदा ना किया हो तो ये बात सजदा ना होने की दलील नहीं बन सकती। जवाब नंबर 2। बाज़ सहाबा किराम का यह कौल है कि सजदा तिलावत वाजिब नहीं, और तिलावत करने वाला अगर उसे ना करे तो इस पर कुछ हरज नहीं, शायद कि हज़रत अबी बिन कब ने उसी वजह से सजदा ना किया हो। चुनचे हज़रत उमर, सलमान इब्न ज़ुबैर की रिवायत हम पेश करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2039। तर्जुमा 2039। यूनुस कहते हैं हमें इब्न वहब ने और उनको मालिक ने बयान किया। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2040। तर्जुमा 2040। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से नकल किया कि उमर बिन खिताब ने सूरत सजदा मिंबर पर तिलावत की। ये जुमा का दिन था, फिर उतरे और सजदा किया और सब ने आपके साथ सजदा किया। फिर दूसरे जुमा तिलावत फरमाई तो सब ने सजदा की तैयारी की, तो हज़रत उमर ने फरमाया रुक जाओ, अल्लाह ताला ने उसको हम पर फ़र्ज़ नहीं किया मगर जब कि हम कसद करें। बस इन्होंने सूरत सजदा तो पढ़ी मगर सजदा ना किया और सबको सजदा से रोक दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अबवाब सजूदुल कुरान बाब 10। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2041। तर्जुमा 2041। अब्बू अब्दाल रहमान कहते हैं कि मुसलमान उन लोगों के पास से गुज़र हुआ जिन्होंने सजदा की आयत तिलावत की। उनसे कहा गया तुम सजदा क्यों नहीं करते, तो इन्होंने कहा हम पर ये लाजिम नहीं किया गया। तखरीज इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 2-5। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा 2042। इब्न अबी मलिका कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर से आयत सजदा पढ़ी उस वक्त में मौजूद था मगर इन्होंने सजदा ना किया। फिर हारिस बिन अब्दुल्लाह खड़े हुए और सजदा किया। फिर कहा ए अमीरुल मुमिनीन, तुम्हें सजदा से किस बात ने मना किया जबकि तुमने आयत सजदा पढ़ी। तो इब्न ज़ुबैर ने जवाब दिया जब मैं नमाज में होता हूँ तो सजदा कर लेता हूँ, और अगर नमाज में नहीं होता तो सजदा नहीं करता। एक जमात सहाबा किराम ने हज़रत अबी बिन कब की बात ला सुजूद फ़ी अल-मफ़सल की मुफस्सल में सजदा नहीं के खिलाफ फरमाया है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1381। हासिल रिवायात ये हवा कि हज़रत उमर, सलमान इब्न ज़ुबैर के हैं सजदा तिलावत वाजिब नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी सजदा कर ली जब खुद कसद किया और कभी ना किया, और मुमकिन है कि अबी बिन कब भी इन्हीं से हूँ। तकाज़ा नज़र तकाज़ा अक़ल यही है क्योंकि मुसाफिर अगर सवारी की हालत में सजदा तिलावत अदा करना चाहे तो ज़मीन पर उतरना इसके लिए लाजिम नहीं, बल्कि वो इशारा कर ले, और ये कैफियत नफ़ल की है, फ़र्ज़ की नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ बहर सूरत ज़मीन पर पढ़ा जाता है और नफ़ल तो सवारी पर भी पढ़ सकते हैं। आइमा हनाफ अगरचे सजदा को वाजिब करार देते हैं मगर ऊपर वाली तफसील से भी ये मालूम हो गया कि अबी बिन कब वाली रिवायत में इस एहतिमाल की वजह से मफसलात में सजदा न होने की कोई दलील नहीं। शायद इन्होंने मफसलात के अलावा सुजूद के मकामात में भी सजदा ना किया हो। जवाब नंबर 3। सहाबा किराम की एक अजीम जमात अबी बिन कब के इस अमल के खिलाफ नज़र आती है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2043। तर्जुमा 2043। ज़र कहते हैं कि हज़रत अली कहते जिन सूरतों में सजदा ज़रूरी है वो ये हैं अलम अलसजदा, अन्नजम, अक़रा, बासिम रबक। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 2-7। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2044। तर्जुमा 2044। सुफियान ने आसिम से इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2045। तर्जुमा
2045 عبداللہ رحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں مکہ میں نماز فجر پڑھائی، انہوں نے دوسری رکعت میں سورۃ النجم پڑھی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر اذا زلزلت پڑھی۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2046۔ ترجمہ 2046 حکم نے بیان کیا کہ میں ابراہیم تیمی کے ساتھ تھا، وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، پھر اسی طرح روایت نقل کی اور یہ الفاظ روح راوی کے ہیں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2047۔ ترجمہ 2047 ابو رافع نے ابو ہریرہ سے نقل کی نے اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ تخریج بخاری فی ابواب سجود القرآن باب 7، ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2:7۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2048۔ ترجمہ 2048 مسرق کہتے ہیں کہ میں عثمان کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی تو انہوں نے سورۃ النجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر دوسری سورت پڑھی۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2:8۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2049۔ ترجمہ 2049 اسود کہتے ہیں کہ عمر اور ابن مسعود دونوں نے اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ منصورت نے کہا یا اس طرح کہا کہ ان دونوں میں سے ایک نے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2:7۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2050۔ ترجمہ 2050 روح نے شعبہ سے انہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2051۔ ترجمہ 2051 اسود کہتے ہیں کہ میں نے عمر اور ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ دونوں اذا السماء انشقت میں سجدہ کرتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2052۔ ترجمہ 2052 عبداللہ رحمن بن الاسود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابن مسعود سے اسی طرح بیان کیا۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2053۔ ترجمہ 2053 عبداللہ رحمن الاعرج نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ النجم میں نماز صبح میں پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے، پھر دوسری سورت سے شروع کرتے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2054۔ ترجمہ 2054 اعرج نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ہمیں انہوں نے نماز پڑھائی تو سورۃ النجم کی تلاوت کی، پس اس میں سجدہ کیا۔ تخریج نسائی فی السنن الکبری کتاب الافتتاح الصلاۃ نمبر 1038۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2055۔ ترجمہ 2055 نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ وہ سورۃ اذا السماء انشقت اور اقرا باسم ربک کو نماز کے علاوہ بھی تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2056۔ ترجمہ 2056 اسحاق بن سعید کہتے ہیں کہ نافع سے دریافت کیا گیا کہ ابن عمر سورۃ حج میں 2 سجدے کرتے تھے، کہنے لگے ابن عمر نے وفات تک ان کو پڑھا نہیں، یعنی میں نے ان کی قرأت ان سے نہیں سنی، لیکن وہ النجم اور اقرا میں سجدہ کرتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2057۔ ترجمہ 2057 نافع نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا کہ وہ سورۃ النجم میں سجدہ کرتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2058۔ ترجمہ 2058 ابو عبداللہ رحمن بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود اذا السماء انشقت میں سجدہ کرتے تھے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2:7۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2059۔ ترجمہ 2059 حماد نے عاصم سے انہوں نے زر سے بیان کیا کہ عمار نے اذا السماء میں سجدہ کیا۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ 2:8۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2060۔ ترجمہ 2060 عبداللہ رحمن اعرج کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سورۃ السماء میں سجدہ کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت ابی بن کعب کے قول لا سجود فی المفصل کی مخالفت کی ہے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 2:6-7۔
حاصل روایات، ان روایات سے ثابت ہو رہا ہے کہ مفصلات میں سجدے ہی گویا مفصلات میں سجدہ نہ ہونے کی نفی کر دی۔ ان کبار صحابہ کرام میں ابن مسعود جیسے حضرات بھی شامل ہیں جو ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنتے سناتے تھے، بلکہ وفات والے سال 2 مرتبہ سنایا، اس لیے وہ منسوخ و تبدیل سے خوب واقف تھے۔ ابن عباس کی روایت ملاحظہ ہو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2061۔ ترجمہ 2061۔ ابو زبیان کہتے ہیں مجھ سے ابن عباس نے پوچھا تم کون سے قرات میں قرآن مجید پڑھتے ہو؟ میں کہا پہلی قرات یعنی قرات ابن مسعود، تو اس پر انہوں نے فرمایا وہ پہلی نہیں سب سے آخری قرات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان کو قرآن مجید سناتے۔ راوی کہتے ہیں شاید انہوں نے فی کل شہر رمضان کہا۔ جب آپ کا وفات والا سال آیا تو آپ نے ان کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا، پس عبداللہ منسوخ اور تبدیل شدہ کے گواہ بن گئے۔ یہ عبداللہ بن عباس ہیں جو اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے سال میں جب قرآن مجید کے 2 عرضات میں موجود تھے، اس لیے ان کو اس میں منسوخ اور مبدل کا علم ہے۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں وہ بات ہوتی جس سے ابھی کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن میں سجدے نہیں، تب تو ان کا قول لا سجود فی المفصلات میں سجدہ نہ ہونے کی دلیل بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن مسعود کا 2 عرضات قرآنیہ میں حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو قرآن مجید کے علم ہوا، پس ان کا قول کی مفصلات میں سجدہ ہے، یہ ثبوت بن گیا۔ ایک علماء کی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات میں سجدہ مکی زندگی میں کیا، مگر جب ہجرت فرمائی تو اسے چھوڑ دیا، اور اس سلسلہ میں انہوں نے حضرت ابن عباس سے ایک ضعیف روایت نقل کی۔ اس جیسی روایت دلیل میں پیش نہیں ہو سکتی، اور انہوں سے ایک روایت یہ بھی نقل کی کہ مفصل میں سجدہ نہیں۔ تخریج مسند احمد 1275۔ الزامی جواب، آپ خود غور کریں کہ ابن عباس جن کے متعلق یہ کہہ رہے ہوں کہ وفات والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا اور انہوں نے منسوخ و تبدیل کو خوب جان لیا، اگر ابی بن کعب کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا، اس سے انہوں نے جان لیا کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے، تو ابن مسعود نے وفات والے سال 2 مرتبہ سنایا اور ہر سال سناتے تھے، تو ان کا مفصلات میں سجدے بتلانا درجہ اولی دلیل ہوگی، پس ان حضرات کی روایت کے مقابلے میں حضرت ابی والی روایت چندہ حجت نہ بن سکے گی۔ ایک اشکال، ابن عباس کا قول ہے سجود فی المفصل، مفصلات میں سجدے مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں کیے گئے۔ اثر یہ ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2062۔ ترجمہ 2062۔ عطا نے حضرت ابن عباس سے سجود قرآن کا سوال کیا، انہوں نے مفصل میں کسی سجدہ کا شمار نہ کیا، اور یہ بات ان سے ہم کئی جگہ اپنی اس کتاب میں نقل کر چکے، پس اس سے ان لوگوں کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ الجواب نمبر 1، یہ روایت ضعیف ہے جو ثابت ہی نہیں چا جائے کا مضبوط و مرفوع روایت کے مقابل حجت بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہم بیان کر آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النجم میں سجدہ کیا، اور ابو ہریرہ اس مجلس میں موجود تھے، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ ابو ہریرہ کا اسلام اور ان کی ملاقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے کی ہے یا 4 سال پہلے کی ہے، تو اس سے ان لوگوں کی بات غلط ثابت ہو گئی جو مفصلات میں سجدہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ سجدہ نہ تھا، صرف مکی زندگی میں تھا۔ نیز اس اثر ابن عباس کا راوی ابو قدامہ اور متروراق مجرور راوی ہیں، پھر یہ مرفوع روایت کے مقابل ٹھہرنے کے کس طرح قابل ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2063۔ ترجمہ 2063۔ عبداللہ الرحمن بن سعد نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرا باسم ربک میں 2 سجدے کیے۔ تخریج مسلم فی المساجد روایت نمبر 109۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2064۔ ترجمہ 2064۔ نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اس مسجد میں سجدہ کیا جبکہ انہوں نے سورۃ اذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا، اور ساتھ حیا فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ 27۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب کیا مفصل میں سجدہ ہے، حدیث نمبر 2065۔ ترجمہ
2065 अब्बू राफ़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा के साथ मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा की तो इन्होंने अज़ा समा इंशक़त पढ़ी और उसमें सजदा किया। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो मैं इनसे मिला और कहा कि आप इस सूरत में सजदा करते हैं, तो इन्होंने फरमाया मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते देखा, पस मैं हरगिज़ उसको नहीं छोड़ सकता। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 110 इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सात 27। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2066। तर्जुमा 2066 अब्बू राफ़ा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है, सिर्फ इसमें फ़लन अदज़लक अबदा मज़कूर नहीं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2067। तर्जुमा 2067 मरवान असग़र ने अब्बू राफ़ा से इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की और उस रिवायत में फ़िलन आदा ज़िखती आलुक़ा के अल्फाज का इजाफ़ा है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2068। तर्जुमा 2068 अता बिन मीना ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़ा समा इंशक़त में सजदा किया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद रिवायत 107-108 अब्बू दाऊद फ़ी सजूद कुरान बाब 4 नंबर 1407 तिरमिज़ी फ़ी अब्वाब अलूतर बाब 50 नंबर 573 नसाई फ़ी अलसन अलकबरी किताब इफ्तिताह अलसलात नंबर 1039 इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 71 नंबर 1058। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2069। तर्जुमा 2069 अता बिन मीना ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरत इक़रा और अज़ा समा इंशक़त में सजदे किए हैं। तखरीज में साबिक़ा तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2070। तर्जुमा 2070 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि मैंने जनाब अबू हरीरा को अज़ा समा इंशक़त में सजदा करते देखा। पूछने पर फरमाया अगर मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते ना देखता तो मैं सजदा ना करता। तखरीज बुखारी फ़ी सजूद कुरान बाब 7 मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 107 तिरमिज़ी फ़ी अब्वाब अलूतर बाब 50 नंबर 574 नसाई फ़ी अलसन अलकबरी किताब इफ्तिताह नंबर 1033 इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 71 नंबर 1058। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2071। तर्जुमा 2071 यही ने अब्बू सलमा से इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2072। तर्जुमा 2072 अब्बू बकरा ने कहा हमें रूह ने बयान किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2073। तर्जुमा 2073 इब्न मरज़ूक़ अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा के मुताल्लिक़ बयान किया कि इन्होंने हमें अज़ा समा इंशक़त पढ़ाई, पस इसमें सजदा किया। जब सजदे से फ़ारिग़ हुए तो बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सजदा किया है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 107 नसाई फ़ी अलसन अलकबरी नंबर 1033। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2074। तर्जुमा 2074 अब्बू सलमा बिन अब्दाल-रहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को देखा कि वो अज़ा समा इंशक़त में सजदा करते हैं। अब्बू सलमा ने उनके सजदा से फ़राग़त के बाद दरियाफ़्त किया कि आपने ऐसी सूरत में सजदा किया कि मैंने लोगों को उसमें सजदा करते नहीं देखा, तो जवाबान फरमाया अगर मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते ना देखा होता तो मैं इसमें सजदा ना करता। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2075। तर्जुमा 2075 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा समा इंशक़त में सजदा किया। तखरीज तिरमिज़ी अब्वाब अलूतर बाब 50 नंबर 574 नसाई फ़ी अलसन नंबर 1053। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2076। तर्जुमा
2076 मुहम्मद ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया, इन्होंने दो आदमियों से जो दोनों हज़रत अबू हरीरा से बेहतर हैं कि एक ने अज़ा इंशक़त और इक़रा बासिम रबक में सजदा किया और जिसने सजदा किया वो इससे बेहतर है, जिसने सजदा नहीं किया अगर वो उम्र ना हो वो तो उम्र से भी बेहतर है। यानी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हरीरा से मुतवातिर रिवायत इस बात को साबित करती हैं कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़ा इंशक़त में सजदा किया और उनका मुसलमान होना मदीना में है। बस ये कहना किस तरह जायज़ है कि आपने हिजरत के बाद मफसलात में सजदा नहीं किया, और हज़रत इम्रू बिन अलास की रिवायत भी मफसलात में सजदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करती है। ज़ैल में मुलाहज़ा हो। तख़रीज नसाई फ़ी अलसन अकबरी 1037-1038। हासिल रिवायात, ये तमाम रिवायात अबू हरीरा जो मुख्तलिफ असनाद से मरूए हैं ये मफसलात के सजदा को साबित कर रही हैं। बस ये कहना क्योंकि दुरुस्त है कि मफसलात में सजदा हिजरत से पहले था, हिजरत के बाद नहीं, क्योंकि अबू हरीरा का इस्लाम लाना ही 7 दो चश्मे या 6 दो चश्मे का है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2077। तर्जुमा 2077 अब्दुल्लाह बिन नमीर यहसबी कहते हैं कि इम्रू बिन अलास ने अज़ा इंशक़त और इक़रा बासिम रबक में सजदा किया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी सजूद कुरान बाब 1 1401, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 71 1055-1057। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2078। तर्जुमा 2078 उसी सनद से मरूए है कि उनसे सवाल किया गया कि आप इन सूरतों में सजदा करते हैं, तो जवाब में फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें सजदा करते थे। हमारा कहना भी ये है और हमारे इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का भी यही कौल है। जहाँ तक नज़र व फ़िक्र का ताल्लुक़ है वो इसके ख़िलाफ़ है और वो इस तरह के इत्तिफ़ाक़ी सजदात 11 हैं। सूरत अराफ़ और मकाम सजदा ये है उनलज़ीन नद रबकता यसजदून अलायत। एक सूरत रद की ये आयत लिल्लाह यसजदता वाला साल अलायत। 2 सूरत नहल की इस आयत में वल्ला यसजदता यमरून अलायत। 3 सूरत असरा की आयत वफ़रूनता खशुअन अलायत। 4 सूरत मरियम की आयत वाज़ा ततली अलियमता बक्ता अलायत। 5 सूरत हज की आयत अलमतर तामा यशा अलायत। 6 सूरत अल-फ़रक़ान की आयत वाज़ा क़ल्लमता नफ़ूरन अलायत। 7 सूरत अल-नमल की आयत अला यसजदवाता रब अलर्शल-अज़ीम अलायत। 8 सूरत लम तंजील की आयत अन्मा यौमन ताला यस्तकबरून अलायत। 9 सूरत हम तंजील के मकाम सजदा में इख्तिलाफ है अलिफ तब्दून या बे ला यसमून अलायतान। इसमें इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रा के हम दूसरा मकाम है। अलहासल ये कसीर रिवायत मफसलात में सजदे को साबित करती हैं। हमारे आइमा अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का यही कौल है। नज़री इश्काल, नज़र का तकाज़ा कुछ इससे मुख्तलिफ है। गौर फरमाएं कि 10 मकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं जिनमें तमाम आइमा के हम सजदा है वो ये हैं। नंबर 1 सूरत अल-अराफ़ आयत नंबर 206 वला यसजदून पर। नंबर 2 सूरत अल-राद आयत 15 बिलगदू वाला साल पर। नंबर 3 सूरत अल-नहल आयत 50 मायमरून वाली आयत पर। नंबर 4 सूरत बनी इसराइल आयत 109 खशुआ पर। नंबर 5 सूरत मरियम आयत 58 बेकिया पर। नंबर 6 सूरत अल-हज आयत 18 मायशा पर। नंबर 7 सूरत अल-फ़रक़ान आयत 60 ज़ादहम नफ़ूरा पर। नंबर 8 सूरत अल-नमल आयत 26 रब अलर्शल-अज़ीम पर। नंबर 9 सूरत अलम तंजील आयत 15 हम ला यस्तकबरून पर। नंबर 10 सूरत हम तंजील आयत 37-38 तब्दून या ला यसमून पर। इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा आयत नंबर 38 पर सजदा को करार देते हैं, दूसरों के यहाँ आयत नंबर 37 तब्दून पर सजदा है। इमाम अबू हनीफा रा के कौल को उन आसार की तायीद हासिल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2079। तर्जुमा 2079 मुजाहिद ने इब्न अब्बास से नकल किया कि आप हम तंजील आखिरी आयत ला यसमून वाली पर सजदा करते थे। तख़रीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अल-सलात 2:10। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2080। तर्जुमा 2080 मुजाहिद बयान करते हैं कि मैंने हम के सजदा के मुताल्लिक सवाल किया तो फरमाया दोनों आयतों में से पिछली आयत ला यसमून वाली पर सजदा करो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2081। तर्जुमा 2081 मुजाहिद बयान करते हैं कि एक आदमी ने हम की पहली आयत पर सजदा कर दी तो इब्न अब्बास ने फरमाया उसने सजदा करने में उजलत से काम लिया है।
तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 211। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2082। तर्जुमा 2082। मगीरा ने अब्बू वाइल के मुताल्लिक़ बयान किया कि वो हम की पिछली आयत पर सजदा करते। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 210। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2083। तर्जुमा 2083। इब्न ने इब्न सरीन से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2084। तर्जुमा 2084। सुफियान सोरी ने लीस से इन्होंने मुजाहिद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2085। तर्जुमा 2085। साद ने क़तादा से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2086। तर्जुमा 2086। अब्दाल रहमान बिन यजीद बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद हम की पहली आयत नंबर 37 पर सजदा करते। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2087। तर्जुमा 2087। नाफा ने इब्न उम्र से उसी तरह रिवायत नकल की है। हम तंजील के इस सजदा में तो इत्तिफाक है मगर मकाम सजदा में इख्तिलाफ है। इससे कबल जिन सजदात का हमने जिक्र किया है उन सुजूद और उन मकामात दोनों पर इत्तिफाक है। सजदात के उन मकामात की इत्तिला दी गई है, हुक्म नहीं दिया गया, और हम कई मकामात ऐसे भी पाते हैं जिनमें लफ्ज़ सजदा भी मज़कूर है और अमर भी है मगर वह बाला तफ़ाक सजदा नहीं। मसलन या मरियम अक़नती लरबक व सजदी, ए मरियम अपने रब के हुजूर आजज़ी करो और सजदा करो, और दूसरे मकाम पर फरमाया वकन मन अलसाजदीन, और सजदा वालों से हो जाओ। पस नज़र व फ़िक्र इस बात में किया जाएगा कि जिन मकामात में सजदों का हुक्म मुख्तलिफ है वह अमर सजदा या फ़कत सजदे की खबर दी गई है। अगर सजदे का हुक्म है तो वो तालीम सजदा है, और अगर खबर सजदा हो तो वो मकाम सजदा तिलावत है। वो मकाम सजदा जहाँ इख्तिलाफ किया गया वो सूरत अन-नजम है। बाज़ हज़रात ने उसे सजदा तिलावत का मकाम कहा जबकि दूसरों ने उसे शामिल नहीं किया, इसलिए कि वो वालस्जिद व अल्ल वाब्दवा इसमें अमर है, खबर नहीं है। जो कुछ हमने जिक्र किया इस पर क़ियास का तकाज़ा तो ये है कि ये सजदा का मकाम ना हो। वो मकाम जहाँ जिसके मकाम सजदा होने में इख्तिलाफ है, सूरत इक़रा में आयत कला तथा वास्जिद इक़्तरब है, इसमें अमर है और ख़बर नहीं। क़ियास का तकाज़ा ये है कि ये मकाम सजदा तिलावत ना हो। एक और मुख्तलिफ फ़िया मकाम जो सूरत इंशिक़ाक़ की आयत फ़मा लम ला यमनुन अलायत, ये ख़बर है, अमर नहीं। पस नज़र का तकाज़ा ये है कि ये सजदा तिलावत का मकाम हो। जो बात हमने जिक्र की इसको इस बात की तरफ लौटाएंगे जो हम कह आए, इसमें से जो अमर है वो हम मसल की तरफ लौटाएंगे, और अगर इसमें सजदा ना होगा और उसमें जहाँ खबर है उसको खबर की तरफ लौटाया जाएगा वहाँ सजदा करेंगे। इस बाब में तकाज़ा क़ियास यही है। चुनंचे उसके मुताबिक तो हम सजदा में सजदा तिलावत हो चाहे। हज़रत इब्न अब्बास ने उसको इख्तियार किया क्योंकि इनके हम वो खबर है और वो ये आयत फ़ानिस्तकबर व फ़ालज़ीन नदरबक यसबहुल्ला बालिल वालनार वेहम ला यसमून है। इस जगह नहीं जैसा उनसे इख्तिलाफ करने वालों ने मौज़ा सजदा करार दिया क्योंकि वो अमर है, और वो ये आयत है वास्जिद व अल्ल अज़ी ख़ल्क़न उन कुंतम आयात अब्दून, और ये तो अमर का मकाम है और पहला मकाम वो मकाम खबर है, और तकाज़ा नज़र से सजदा मकाम खबर में है, मकाम अमर में नहीं। बस उसके मुताबिक सूरत हज में सिर्फ एक सजदा होगा क्योंकि इख्तिलाफ के मकाम पर जिन्होंने सजदा करार दिया वो मकाम अमर है, और वो ये आयत है आरका व वास्जिद व वाब्द व रबकम अलायत, और सजदा तो मकाम खबर में है, मौज़ा अमर मकाम सजदा नहीं। अगर क़ियास का एतबार करते तो हम हर मौज़ा ख़बर को सजदा और हर मौज़ा अमर को मकाम गैर सजदा करार देते, मगर जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हुक्म की इत्तिबा ज़रूरी है उसी को इख्तियार करेंगे। सजदा स्वाद में भी इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं इसमें सजदा है, दूसरे इसमें सजदा नहीं मानते। हमारे यहाँ का क़ियास ये चाहता है कि यहाँ सजदा तिलावत हो। जो लोग यहाँ सजदा के कायल हैं वो मकाम खबर को मकाम बतलाते हैं, मकाम अमर पर नहीं, और वो ये आयत का ये हिस्सा है फ़ास्तफ़र रिबा वक़ राकन वाओ अनाब, ये खबर है। बस क़ियास सजदे का मुतकाज़ी है, हम मुस्लिम का हुक्म लगेगा, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये रिवायत वारिद है। रिवायत ज़ैल में ही हासिल रिवायत हम के सजदा में तो इत्तिफ़ाक़ है, अलबत्ता मकाम सजदा में इख्तिलाफ है। इब्न अब्बास दूसरी आयत और इब्न मसूद पहली आयत पर सजदा के कायल हैं।
नज़री कायदा कुल्लिया, जिन मकामात पर बालातफ़ाक़ सजदा है वो मकामात अखबार हैं और जिन मकामात में इख्तिलाफ़ है वो मकामात अमर हैं। मौका अमर में चूँकि मौका तालीम है इसलिए मकाम अमर में सजदा लाजिम ना होगा। हर वो मकाम जहाँ ख़बर है वहाँ सजदा लाजिम है क्योंकि सजदा की ख़बर दी गई है। मसलन या मरियम अक़नती लरबक व सजदी में बालातफ़ाक़ सजदा नहीं है। उसी तरह किन मन अलसाजदीन में भी सजदा नहीं बल्कि तालीम मकसूद है। अब इन मुख्तलिफ़ मकामात को गौर के लिए ज़िक्र किया जाता है। सजदा के अख्तलाफ़ी मकामात। नंबर 1 सूरत नजम फासजिदवा लला वाबदवा आयत पर। नंबर 2 सूरत इंशिकाक़ ला यसजदून आयत पर। नंबर 3 सूरत अक़रा वासजिद वाक़तरब आयत पर। नंबर 4 सूरत स्वाद वख़र राकन वानाब आयत पर। नंबर 5 सूरत हज मकाम सानी वारकवा वासजिदवा आयत पर। अब नज़री कायदा के पेश नज़र सूरत नजम में अमर है ख़बर नहीं पस सजदा तिलावत ना होना चाहिए। उसी तरह इक़रा बासिम रबक में भी अमर है ख़बर नहीं पस ये भी सजदा तिलावत की जगह ना हुई और सूरत इंशक़त में मकाम ख़बर है पस सजदा तिलावत होना चाहिए। हर एक को इस कायदा के मुताबिक इसके इश्काल की तरफ लौटाया जाएगा। जहाँ अमर होगा सजदा ना होगा और जहाँ ख़बर होगी वहाँ सजदा होगा। चुनूचे हम में लायसमून ख़बर है इब्न अब्बास भी उसी को मकाम सजदा कहते हैं और उनके ख़िलाफ़ जिनका कौल है वो मौज़ा अमर है इस लिहाज से वहाँ सजदा बतरीक़ नज़र नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह सूरत अल-हज ली तो इसमें भी पहला मकाम सजदा का बनता है ना कि दूसरा क्योंकि वो मकाम अमर है। लेकिन ये लटकन तरदीदिया है। नज़री कायदा तो मुहज़ क़ियास है और शुरू में असल दलील तो नक़ल है। इससे जिन मकामात पर नक़ल वारिद है ख्वाह नज़र उसकी तायीद करे या ना करे वहाँ सजदा होगा और जहाँ नक़ल के मुताबिक नज़र हो तो वो नूर अली नूर है। सूरत स्वाद का सजदा, इसके मुतालिक इख्तिलाफ़ है। नंबर 1 इसमें इमाम अबू हनीफ़ा रा तो सजदा के कायल हैं। नंबर 2 जबकि इमाम शाफ़ई रा शुबी रा सजदा के कायल नहीं हैं। नज़र के मुताबिक भी यहाँ सजदा तिलावत लाजिम आता है क्योंकि ये मौज़ा ख़बर है। मुलाहज़ा करें फ़ास्तफ़र रिबा वख़र राकन वानाब और दूसरी तरफ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात में मौजूद है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2088। तर्जुमा 2088 अब्दुल्लाह बिन साद ने अब्बू सईद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वाद में सजदा किया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी सजूदुल कुरान बाब 5 नंबर 1410। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2089। तर्जुमा 2089 अवाम बिन हुशब कहता है कि मैंने मुजाहिद से स्वाद के सजदा से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने फरमाया मैंने इब्न अब्बास से ये सवाल किया था तो इन्होंने फरमाया स्वाद में सजदा करो। फिर इन्होंने इनाम की ये आयत तिलावत फरमाएं वमन ज़रीता दाऊद वाओ सुलेमान ला क़ुला फ़बहदाहम इक़्तिदा दाऊद अलैहिस्सलाम उनमें से हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनकी इक़्तिदा करो। तख़रीज बुखारी फ़ी तफ़सीर सूरत 38 बाब 1। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2090। तर्जुमा 2090 मुजाहिद से रिवायत है कि इब्न अब्बास से सजदा स्वाद के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने ये आयत पढ़ दी फ़िलबदाओ मक़तदी उसी को हम इख्तियार करते हुए स्वाद में सजदा तिलावत है। इस वजह से कि जनाब रसूल अल्लाह से उसी तरह मरूई है और इस बिना पर भी कि तकाज़ा नज़र भी यही है और हमारे हम मफसलात में सूरत नजम सूरत इंशिकाक़ सूरत इक़रा में सजदा तिलावत है और ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है और हमारे यहाँ सूरत अल-हज के आखिर में दूसरा सजदा नहीं है जैसा कि क़ियास की रोशनी में इसकी नफ़ी हो चुकी है। और ये भी बात है कि वो मौका तालीम है ख़बर का मौका नहीं और मवाक़े तालीम में सजदा तिलावत नहीं। मुतक़द्दिमीन का इसमें इख्तिलाफ़ है। रिवायत दर्जा ज़ैल हैं। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अलूतर बाब 53 नंबर 577 इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 2-9। हासिल कलाम ये हवा कि हम इन रिवायत को सामने रख कर स्वाद में सजदे का हुक्म देते हैं असल ये है और नज़र भी बज़ाहिर इसकी मुसद्दिक़ है और बिल्कुल उसी तरह मफसलात में सूरत अन-नजम इंशिक़ाक़ अलक़ में सजदा उसी वजह से कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायत इसको साबित करती हैं। ख्वाह नज़र उसके मुवाफ़िक़ नहीं इसको तर्क करते हैं। सूरत अल-हज के सजदा का इख्तिलाफ़ और सूरत अल-हज के आखिर में सजदा लाजिम करार नहीं देते क्योंकि वहाँ एक कसम की रिवायत मौजूद नहीं और बतक़ाज़ाए नज़र इसकी नफ़ी होती है क्योंकि वो अमर की जगह है जो कि मवाक़े तालीम में इस्तेमाल होता है ख़बर की जगह नहीं। इख्तिलाफ़ रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2091। तर्जुमा 2091 अब्दुल्लाह बिन सलबा कहते हैं कि हमें उमर बिन ख़िताब ने सुबह की नमाज पढ़ाई और उसमें सूरत अल-हज पढ़ी और इसमें 2 सजदे के। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अलूतर बाब 54
नंबर 578 इब्न शैबा फी अलसात 211। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2092। तर्जुमा 2092। सफ़ून बिन मुहर्ज कहते हैं कि अब्बू मूसा अशअरी ने सूरत अल-हज में 2 सजदे किए। तखरीज बहीकी 2450। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2093। तर्जुमा 2093। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने हज़रत इब्न उम्र से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मौता 171। बहीकी 2450। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2094। तर्जुमा 2094। जबीर बिन नफ़ीर कहते हैं कि मैंने अबुल दरदा को हज में 2 सजदे करते देखा। तखरीज बहीकी 2451। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया मुफस्सल में सजदा है। हदीस नंबर 2095। तर्जुमा 2095। सईद बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया कि सूरत हज का पहला सजदा लाजिम है और दूसरा तालीम के लिए है। बस हम इब्न अब्बास के कौल को इख्तियार करते हैं। इस बाब में जो मसाइल आए जो आसार सहाबा किराम से मुईद हैं वो इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1373। हासिल रिवायात उन रिवायात में हज़रत उम्र इब्न उम्र अबुल दरदा 2 सजदे हज में करते थे। अलबत्ता इब्न अब्बास अव्वल सजदा को लाजिम करार देते और दूसरे को तालीम के लिए कहते थे। आसार सहाबा के इस इख्तिलाफ में हमने असर इब्न अब्बास को तरजीह दी कि वो नज़र के भी मुवाफ़िक है। इस बाब में जो आसार वारिद हुए और हमने उसको राजा करार दिया वही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। नोट इस बाब में खूब दर खूब तफसीलात जिक्र करके इमाम साहब रा के मसलक को राजा करार दिया और अपनी राय भी तहावी रा की इसके मुवाफिक थी। तो बार बार कसरत रिवायत की हिमायत की वजह से इमाम साहब का तज़किरा फरमाया। नजरी दलील को पेश करके इसका हुदूद अरबिया भी बतलाया कि रिवायत के मुकाबिल हम नजरी दलील नहीं मानते मगर फिर इख्तिलाफ रिवायत में तरजीह के लिए नजरी दलील को इस्तेमाल करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2096। तर्जुमा 2096। बसर बिन मुहजन दली ने अपने वालिद मुहजन से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इधर जमात खड़ी हो गई और मैं इस दौरान बैठा रहा और जमात में शामिल ना हुआ। जब आप नमाज से फारिग हुए तो मुझे फरमाया किया तुम मुसलमान नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं। फरमाया फिर तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी। मैंने कहा मैं घर में नमाज पढ़ चुका था। आपने फरमाया लोगों के साथ नमाज पढ़ लिया करो ख्वाह घर में नमाज पढ़ चुके हो। तखरीज नसाई फी अलसन अलकबरी बाब अल-अमामा वाल जमाआ 930। अब्दुल रज़ाक 2420। खुलासा इल्ज़ाम जो आदमी घर में ये समझकर फ़र्ज़ पढ़ ले कि मस्जिद में जमात हो चुकी तो वो मस्जिद में आया तो लोग नमाज में मसरूफ़ थे अब वो नमाज में शिरकत कर सकता है या नहीं। नंबर 1 इमाम शाफ़ई रा वाओ अहमद रा फरमाते हैं पांचों नमाजों में शिरकत कर सकता है। नंबर 2 इमाम अबू हनीफा रा वाओ अबू यूसुफ रा वाओ मुहम्मद रा के हम फजर वाओ मगरिब असर में शिरकत नहीं कर सकता। ज़हर वाओ इशा में शिरकत कर सकता है। फजर वाओ असर के बाद तो नफल जायज़ नहीं और 3 रकत नफल नहीं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और उनकी मुस्तदल रिवायात अगर अकेले नमाज पढ़ ली जाए तो जमात मिल जाने की सूरत दोबारा इसमें शिरकत कर सकते हैं ख्वाह कोई नमाज हो। ये अहनाफ के अलावा जुमला आइमा का मसलक है बस तादाद नमाज में ज़रा इख्तिलाफ है। दलील तहावी किताब नमाज का बयान बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2097। तर्जुमा 2097। बसर बिन मुहजन दली ने अपने वालिद मुहजन से नकल किया कि मैंने ज़हर की नमाज घर में अदा की या असर कहा फिर मैं मस्जिद नबवी की तरफ निकला तो मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम के साथ बैठा पाया फिर जमात खड़ी हो गई फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 20295। तहावी किताब नमाज का बयान बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2098। तर्जुमा 2098। हसीन बिन नसर ने फरीबी से बयान किया। तखरीज मसनद अहमद 434। तहावी किताब नमाज का बयान बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2099। तर्जुमा 2099। ज़ैद बिन असलम ने बसर बिन मुहजन दली ने अपने वालिद से और इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। अलबत्ता इसमें ये मज़कूर नहीं कि ये कौन सी नमाज थी।
तखरीज अलमुजम अलकबीर 20293। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2100। तर्जुमा 2100। ज़ैद बिन असलम ने बसर बिन मुहजन दली से, इन्होंने अपने वालिद या चचा से, और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत बयान की है।